नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज जानते हैं आरईसी के क्यू रिजल्ट्स। आरईसी रिजल्ट्स कब खराब आए थे? नो आइडिया। भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से महारत्न स्टेटस मिला हुआ है इसको। एनर्जी फाइनेंसिंग के लिए काम करती है, बहुत ही अच्छी बढ़िया कंपनी है। एक सॉलिड डिविडेंड, इसका डिविडेंड यील्ड देखोगे 3.1% है, एक सॉलिड डिविडेंड देती है। इस बार भी Q2 में 4 रुपये का डिविडेंड दिया है, बट पहले इसका प्राइस 100 की रेंज में होता था तो वहाँ डिविडेंड बहुत सूट करता था। अब क्योंकि मंथली बेस पे ब्रेकआउट देके 500 के लेवल पे बैठा हुआ है, तो शायद उतना सूटेबल नहीं है, उतना बेनिफिशियल ना लगे। चलिए देखते हैं रिजल्ट्स और देखते हैं टेक्निकल चार्ट्स। स्क्रीन पर अगर हम स्निपेट देखें तो रेवेन्यू सेल्स देखेंगे, देखिए 17% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज है। एबिटा देखेंगे 12% का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों इंक्रीज है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो 7% इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर क्वार्टर भी इंक्रीज है। ईपीएस भी बढ़ा हुआ है। आरएस रिजल्ट कभी जनरली खराब आता नहीं, जिस तरह भारत में बिजली की डिमांड है उस तरह से बढ़िया रिजल्ट आता है। और अगर आप देखोगे तो ये बैठ के इन्होंने अभी नए नए सब्सिडीज बनाई है। एक है बनसकंथा ट्रांसको लिमिटेड और एक है हमारा राजस्थान भी पावर लिमिटेड। क्या करेगा, दोनों अलग अपने अपने क्षेत्र के जो बिडर प्रोसेस हैं उनके कोऑर्डिनेटर हैं और अलग अलग ट्रांसमिशन लाइन को खुद टेक ओवर होता हुआ देखेंगे। तो बढ़िया रिजल्ट है। अगर आप क्वार्टर रिजल्ट में भी चलोगे ना इसके, तो आप देखोगे कि इसके रिजल्ट कभी खराब आते नहीं हैं, हमेशा बहुत ही ज़बरदस्त रहते हैं। तो क्लियरली बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखोगे ना तो बहुत ही लुक्रेटिव है, 99% है। कभी कभी तो 101% हो जाता है, आई डोंट नो कैसे करते हैं, बट हाँ ज़बरदस्त है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे या नेट प्रॉफिट देखोगे क्लियरली से। ईयरली बेस पे भी देखोगे ना, तो ईयरली बेस पे बहुत ही बढ़िया है। अगर देखो 13,000 से बढ़ते बढ़ते ये आज 51,000 ट्रेलिंग 2 मंथ पे 51,000 पे आ चुका है। तो सिग्निफिकेंट जंप है वो। ये आरएससी उनके लिए है जो बहुत ही लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं, जो इन्वेस्टर है बेसिकली उनके लिए है। ट्रेडर्स के लिए भी है, क्योंकि एफएनओ का स्टॉक है, ये इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक है, स्टेबल स्टॉक है। और इन्वेस्टर को क्या चाहिए, अगर आप इसके इन्वेस्टर्स में जाओगे ना तो आपको आज पता देगा, आपके ध्यान नहीं दिया होगा तो आज आपको पता चलेगा कि आरए के साथ साथ पीएफसी क्यों मूव करता है। क्योंकि इसके प्रमोटर में जाओगे तो इसका प्रमोटर जो है वो पीएफसी है। तो 52.63% लेके बैठा हुआ है। तो जब आरएसी ऊपर जाएगा तो पीएफसी ऊपर जाएगा तो आरएसी, और नीचे जाएगा तो दोनों साथ हो जाएंगे। ये कहानी एफआई ने देखिए थोड़ी सी पोजीशन बढ़ाई है क्वार्टर क्वार्टर 20.43 से 21.22। डीआई ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की है, पब्लिक ने भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की है, पब्लिक ने भी थोड़ा सा निकाला हुआ है। बढ़िया कंपनी है, बढ़िया रिजल्ट है। मार्केट एस्टिमेट्स मेरे पास थे नहीं कि मैं कंपेयर करूं कि एस्टिमेट्स को बीट किया है कि नहीं, बट हाँ ओवरऑल हेल्दी रिजल्ट्स है। चलिए सीधा चार्ट्स में चलते हैं। तो देखिए चार्ट पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट दिख रहा है, इस सपोर्ट लाइन के आसपास एक सपोर्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, ये जो इसका लो है वो लगातार लोअर लो बनता जा रहा है। तो एक डाउनवर्ड पैटर्न में है, तो डाउनवर्ड पैटर्न में है। और अगर 50 डे में भी ऑन करोगे ना तो देखोगे कि चार्ट का जो लाइन की डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, जो दिखा रहा है कि जो डायरेक्शन है फ्लो का वो चेंज हो रही है। जब ऊपर जा रही थी तो आपको ऊपर देखते हुए मिलता था, तो ये बेसिकली ट्रेंड को दिखा रही है कि ट्रेंड फिलहाल नीचे की तरफ अग्रसर है और ये ठीक नहीं होगा। लेकिन इसी के साथ जब आप 200 डे में ओपन करोगे तो देखो कि उसी के सपोर्ट बैठा हुआ है, उसको उसने ब्रीच नहीं किया है। बट हाँ 200 डे में ब्रीच करना एक सपोर्ट मिलता है, लेकिन पहले भी इस पे एक सपोर्ट मिल चुका है, फिर सपोर्ट लेके नीचे की तरफ आ रहा है, तो ब्रीच कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बट रिजल्ट पॉजिटिव है तो ऊपर जाने की हम सोच सकते हैं, या उसी पोजीशन पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसी पोजीशन पे यहाँ पे ये स्टेबल करे, ऊपर नीचे करे थोड़ा सा, बट इसी पोजीशन पे रहे। कन्वर्ट कर लिया हमने डेली से हटा के इसको वीकली बेस पे। वीकली बेस पे आप देखोगे तो एक सपोर्ट इस अगर यहाँ से ब्रीच भी करता है तो नीचे इस लेवल पर है 406 के लेवल पे एक सॉलिड सपोर्ट है। यहाँ पर आप देखोगे कि तो पहले भी इसने वीकली बेस पे सपोर्ट लिया था, बार बार इसके आसपास आके टच लिया, फिर एक जो लॉन्ग सेलिंग हुई थी यहाँ पर जबरदस्त तरीके से, तब भी इसी के पास सपोर्ट लिया था। तो हो सकता है कि ब्रीच करके यहाँ आ जाए। अगर ये ब्रीच करके 403 के लेवल पर आएगा, देखिए चांसेस कम है, बट पूरा हम 100% कॉन्फिडेंस के साथ तो कह नहीं सकते कि ये ऊपर ही जाएगा नीचे जाएगा, पर हम इफ एंड लेके चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कंडीशन लेके चलते हैं। ऊपर गया तो वेल गुड, ये जो वीकली बेस पे आप देख रहे हो ये कंटिन्यू करेगा ये पैटर्न। लेकिन अगर ये इनकेस नीचे आया तो 403 बोल रहा हूँ, 403 पर एक अच्छा सपोर्ट होगा। और इस पोजीशन पे आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लेने का प्लान कर सकते हो। याद रखिए कोई वैसा रिकमेंडेशन नहीं है, ना मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, तो आप ध्यान रखेंगे। आप मैं सिर्फ चार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रिजल्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो करेंगे, वरना इससे दूरी बनाए रखेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करेंगे। तो 403 का एक सपोर्ट है। बट जो हमने बात की थी डिविडेंड का 4%, वो डिविडेंड क्यों अब उतना सूट नहीं करता है, तो उसके लिए आपको मंथली बेस पे जाना पड़ेगा। तो मंथली बेस पे जाओगे ना
देखोगे कि इसने बहुत ही ज़बरदस्त मंथली बेस पे ब्रेकआउट दिया था। अगर मैं इस तरह से कुछ करूँ और आप ट्रेंड लाइन कुछ ड्रॉ करो इस तरीके से, एक ये हो गई ट्रेंड लाइन और एक ये हो गई ट्रेंड लाइन। मंथली बेस पे इस चैनल का ब्रेकआउट था और जो इसने मूवमेंट दिया वो छप्पर फाड़ के था। तो जब तक 100 की रेंज में था तब तक तो 4 रुपए का डिविडेंड बहुत सूट करता था, लेकिन अब 500 लेवल के ऊपर जाके बैठा हुआ है तो है। अब मेरा क्यों मानना है इस नीचे पर आएगा, तो क्योंकि मंथली बेस पर इसका बिहेवियर है कि एक चैनल को फॉलो करता है, एक चैनल पे चलता है, तो अगर इसी पैटर्न को इसने आगे फॉलो किया, देखिए कोई हार्ड रूल है नहीं, लेकिन इसी पैटर्न को फॉलो किया तो मुझे लगता है कि कुछ इस तरह के पैटर्न में चलने के चांसेस हैं। तो जहाँ ऊपर 650 का लेवल है और नीचे देखोगे तो आप 400 और 401 का लेवल है। तो इसी पैटर्न को समझ के अगर इसी तरह चला तो एक अच्छा लेवल होगा बाइंग का, और एक स्टेबल स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है, फाइनेंशियली स्टेबल है, आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं कि क्या होगा इसमें। जिस तरह से इंडिया का रूरल इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है, आरईसी और पीएफसी जैसे स्टॉक्स चलते ही रहेंगे और बढ़िया करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।